नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने प्रशांत किशोर के इंटरव्यू को लेकर तमाम टीवी चैनलों के एंकरों को कैसे एक्सपोज किया है, गोदी मीडिया चैनलों पर क्या निशाना साधा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि पीएम मोदी के हिसाब से ही हमारे टीवी चैनल चलते हैं। प्रशांत किशोर मीडिया के दुलारे रहे हैं, तो बिहार चुनाव के नजदीक आखिरकार बड़े टीवी एंकर उनका इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे। प्रशांत किशोर ने जो बिहार की राजनीति में फिलहाल बम फोड़ा है, प्रशांत किशोर के साथ इंटरव्यू क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त खूब प्रशांत किशोर को दिखाया गया। पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा इंटरव्यू प्रशांत किशोर के किए गए। तमाम टीवी चैनलों ने इंटरव्यू किए, तमाम बड़े चेहरों ने इंटरव्यू किया जो प्राइम टाइम में टीवी पर दिखाई देते हैं। न्यूज एजेंसियों ने इंटरव्यू किए, क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए माहौल बना रहे थे। एक पब्लिक परसेप्शन प्रशांत किशोर के जरिए जा रहा था। मैं ये नहीं कहता कि जानबूझकर उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में प्रशांत किशोर अपने ज्ञान का एक तरह से उस वक्त अहंकार कर रहे थे और उन्होंने दावा किया था कि यह चुनाव एक तरफा होने वाला है, बड़े आराम से मोदी जी सरकार बनाने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बहुमत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अकेले दम पर बीजेपी बहुमत नहीं हासिल कर पाई, बल्कि काफी पीछे रह गई। प्रशांत किशोर का जो अनुमान था वो धरा रह गया। प्रशांत किशोर पूरी तरह गलत साबित हुए। लेकिन उस वक्त टीवी चैनलों ने प्रशांत किशोर के इंटरव्यू इसलिए चलाए क्योंकि बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। लेकिन बिहार चुनाव के नजदीक अब जब प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, बीजेपी के डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू नेता को लेकर जो खुलासा किया है, टीवी चैनलों को टीआरपी के लिए जो मसाला चाहिए होता है पूरा इस स्टोरी में दिखाई देता है। उसके बावजूद कुछ रिपोर्टर्स तो इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन बड़े एंकर प्रशांत किशोर के साथ बातचीत आखिरकार क्यों नहीं कर रहे, उस तरह से हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि बड़े बड़े नेता कटघरे में हैं। 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस आ चुका है प्रशांत किशोर को। तो खबर के लिए टीआरपी के लिए जो सारा मसाला चाहिए होता है सारा मौजूद है। उसके बावजूद प्रशांत किशोर के इंटरव्यू लोकसभा चुनाव की तरह नहीं किए जा रहे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे इतिहास में उनका जिक्र किया है। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खेल करने का आरोप लगाया है। दिलीप जायसवाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन सारे नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर ने सबूत होने का दावा किया है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को लेकर प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया है, आरोप काफी गंभीर हैं। पीएम मोदी से भी सवाल बनते हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो क्या ऐसे नेताओं को बिहार में डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए? ये सवाल टीवी एंकरों को पीएम मोदी से पूछना चाहिए। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने यह आरोप अगर तेजस्वी यादव पर लगाए होते, आरजेडी के किसी बड़े नेता पर लगाए होते, तो अब तक टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट हो रही होती। रवीश कुमार इसे लेकर गोदी मीडिया चैनलों पर क्या कहते हैं, उससे पहले खबर आपको बता देते हैं कि 100 करोड़ का मानहानि नोटिस अशोक चौधरी ने भेजा है प्रशांत किशोर को। खबर क्या कहती है, प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाए थे अशोक चौधरी पर। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री ने पीके पर गलत बयानी करने और उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है और प्रशांत किशोर से माफी की मांग की है। अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि 200 करोड़ की संपत्ति 2 साल में जुटाई है। प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का नोटिस आया तो प्रशांत किशोर ने नया बयान क्या दिया है। उन्होंने बोला कि और भी ज्यादा खुलासे करूंगा, 100 करोड़ का नोटिस और आने दो, 200 करोड़ का केस कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हूं। जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, अशोक चौधरी को पहले ही बता देता हूं कि अपने वकील को बोल दें, एक और ऐसा मानहानि का नोटिस बना लें, क्योंकि अगले 2-4 दिन में आप पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मानहानि का नोटिस भेजने से प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं हैं। आप पर जो इल्जाम लगाए गए, आप पर जो आरोप हैं, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपने किसी वकील को बोला नोटिस भेज दो। आप लोगों को यह समझने की जरूरत है और जनता समझती है इस बात को कि मानहानि का नोटिस भेजना क्लीन चिट नहीं है। यह कोर्ट का कोई ऑर्डर थोड़ा ना है कि अब अशोक चौधरी बच गए आरोप से, क्लीन चिट थोड़े मिल गई। जो आरोप आप पर लगे हैं उसका जवाब आपको देना है। उसका जवाब ना देकर आप मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। तो मानहानि का नोटिस आपने वकील से भिजवाया है, हमारे वकील निपटेंगे उससे। हमारी आपसे जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो सीधी बनी हुई है। आप पर जो आरोप लगाया गया है उस पर हम कायम हैं, उसका जवाब दीजिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके दल
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी बोल रहे हैं। नीरज कुमार के बारे में बिहार में ऐसा कहा जाता है कि वो वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार जी कहते हैं। ऐसे में अगर नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी आके सफाई दीजिए, बयान दीजिए, जेडीयू के नेता का तो अशोक चौधरी से कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है, तो वो क्यों कह रहे हैं? आर.के. सिंह इतने बड़े नेता, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े आईएएस अफसर रह चुके हैं, कोई उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता, उनको कोई बेईमान नहीं कह सकता है। उन्होंने क्या कहा कैमरे पर कि जिन पर आरोप लगा है वो आकर बताइए। तो प्रशांत किशोर झुकने को तैयार नहीं है। और क्या चुनाव के नजदीक टीआरपी के लिए मसाला चाहिए टीवी एंकरों को, लेकिन सन्नाटा पसरा है क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर खड़े होते हैं। पीएम मोदी दावा करते आए हैं कि भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकते। जितने भी एनडीए में सहयोगी दल हैं सब दूध के धुले हैं। पीएम मोदी ऐसा बोल चुके हैं कि एनडीए पूरी तरह से ईमानदार गठबंधन है, ये पीएम मोदी दावा कर चुके हैं। लेकिन सहयोगी दल छोड़िए, प्रशांत किशोर तो बीजेपी नेताओं को भी एक्सपोज कर रहे हैं, जेडीयू के नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर सन्नाटा पसरा है। मीडिया के फेवरेट प्रशांत किशोर के इंटरव्यू आखिरकार क्यों नहीं किए जा रहे, इसे लेकर रवीश कुमार क्या कहते हैं? रवीश कुमार कहते हैं प्रशांत किशोर का गोदी चैनलों पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलता रहता है। कितनी बार इंटरव्यू चला होगा हिसाब नहीं। अब प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के 2 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं, अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी। क्या कोई बता सकता है कि गोदी चैनल इस पर उनका कितना इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके लगाए आरोपों के आधार पर जवाब मांग रहे हैं या नहीं, तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं, या सारे घोड़ों को बांधकर पत्रकारों को गुलाम बनाकर राजा चक्रवर्ती बना जा रहा है? गोदी सेठों के बनाए हवन कुंड से राजसी योग नहीं होता और ना राजा चक्रवर्ती बनता है। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी भी पोल खुल चुकी है। तो रवीश कुमार सवाल कर रहे हैं कि 2 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने, प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या टीवी चैनलों को इसे कवर नहीं करना चाहिए? पूरा मामला दिखाता है कि प्रशांत किशोर को तब तक हाईलाइट किया जा रहा था जब तक प्रशांत किशोर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बयान दे रहे थे। अब प्रशांत किशोर के खुलासों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो प्रशांत किशोर को थोड़ा साइडलाइन कर दिया है बड़े टीवी एंकरों ने। हालांकि एक आध रिपोर्टर जाकर इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं वो प्राइम टाइम की बहस मांगते हैं, बड़े टीवी एंकरों का इंटरव्यू मांगते हैं। पूरा आंदोलन छेड़ देना चाहिए टीवी एंकरों को अगर वाकई देश में भ्रष्टाचार की कोई चिंता है। लेकिन प्रशांत किशोर को कवर करने के मामले में औपचारिकताएं की जा रही हैं, जबकि पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाए जा रहे थे जब प्रशांत किशोर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे थे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।